हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ASS आरंभ शिक्षा संस्थान। दोस्तों, इससे पहले अपन रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख चुके थे। आपको बता दें दोस्तों, इस चैनल पर क्लास 10th की जो RBSC और NCERT के जो बुक्स है उसका फ्री और निःशुल्क जो है वो बैच चला हुआ है, जिसमें अपन पहला चैप्टर जो है डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक, तो उसमें अपन ने रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इन सब बातों को डिस्कस कर लिया था। और आज अपन रासायनिक समीकरण को, जो अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था, रासायनिक समीकरण का संतुलन करना या रासायनिक समीकरण का संतुलीकरण, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो है अपन करेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना एग्ज़ाम और क्वेश्चंस के जरिए अपन यहाँ पर सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपन लिखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? C3H8 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, ये हमारे पास में पहला सवाल है कि संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए क्या लिखिए, सॉरी, ये जो समीकरण दी हुई है इसके लिए अपन को इसको संतुलित करना पड़ेगा। ठीक है, पहले अपन ने बात करी थी कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण है उसको किस तरीके से संतुलित किया जाता है, मतलब एक रासायनिक समीकरण को संतुलित किस तरीके से किया जाता है। तो अपन ने पढ़ा था कि हिट एंड ट्रायल मेथड, अनुमान विधि, यानी कि अपने अनुमान के द्वारा अपन क्रियाकारक और उत्पाद की जो संख्या है उसको क्या करते हैं, अपन संतुलित करते हैं, और इसी को ही क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण का संतुलीकरण। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले अपन इस समीकरण को जैसा का जैसा ही लिख लेते हैं। C3H8 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2। क्लियर है? यहाँ पर अपन लिख देते हैं स्टेप नंबर 1। आपको जो चीज़ पहले पसंद आ रही है ना भैया, उस चीज़ को आप पहले क्या कर लो, चूज़ कर लो यहाँ पर कि मुझे ये पसंद आ रहा है, मैं इसका और इसकी संख्या देखूँगा। ठीक है, या आप इसको चूज़ कर लो कि मैं इसको और इसको देखूँगा। ठीक है, कोई सा भी आप यहाँ पर एक पकड़ के चल लो, वो आपका पहला स्टेप हो जाएगा। ठीक, तो मैंने सबसे पहले क्या देखा, यहाँ पर इसकी संख्या को मैं देख रहा हूँ कि कार्बन जो है, कार्बन की संख्या क्रिया कारक में यहाँ पर कितनी है, 3। जबकि इधर ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, यहाँ पर कितनी है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर केवल एक ही है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको अपन 3 से गुणा कर सकते हैं ना, गुणा कर सकते हैं इसको 3 से। तो ये हमारी पहली स्टेप होगी, अपन एक ही स्टेप में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपन को पेपर में ऐसे स्टेप में लिखना पड़ेगा, तभी जा कर के आपको नंबर मिलेंगे। और एक जो समीकरण को संतुलित करना है ना, हो सकता है आपके 3-4 नंबर में भी दे दे। ठीक है, तो बी केयरफुल। तो नेक्स्ट देखिए, C3H8 प्लस O2 gives
3CO2 प्लस H2O। ये है आपके स्टेप नंबर 2। अब यहाँ पर अपन ने क्या देखा, कार्बन 3 है, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 8 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अब यहाँ हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन को भी 8 बनाने के लिए मुझे इस हाइड्रोजन को किससे गुणा करना पड़ेगा कि सर आप इसको गुणा कर दो 4 से। तो 1 चौक 4 और 2 चौक 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 3 कार्बन, 3 कार्बन। अब बचा क्या है, केवल ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को अपन नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, संतुलित कर देंगे। ठीक है, ये O2 गिव्स 3CO2 प्लस 4H2O। ये होगी आपकी फाइनल स्टेप नंबर 3। ठीक है, स्टेप नंबर 3। यहाँ पर ऑक्सीजन को देखेंगे आप, हाइड्रोजन तो संतुलित है, कार्बन भी संतुलित है, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 4। 4 से गुणा हो रहा है ना अभी, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। ये 4 ऑक्सीजन के साथ में गुणा हो रहा है, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन तो ये रहे और 3 से गुणा हो रहा है, यानी कि 1 तिया 3, 2 तिया 6। 6 ऑक्सीजन तो ये रहे और 4 ऑक्सीजन ये रहे। टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए, 16। कितने हो गए, 16। यहाँ पर कितने हैं, 2। तो इसको किससे गुणा कर देंगे अपन, सॉरी 16 कह रहे हैं, 10। ठीक है ना, 10 सॉरी माय मिस्टेक। 1 तिया 3, 2 तिया 6, 6 और 4 कितने हो गए, 10। तो इसको अपन किससे गुणा करेंगे, 5 से। 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 1 तिया 3, 2 तिया 6, 6 और 4 कितने हो गए, 10। यानी कि यह समीकरण कैसी है, यह समीकरण है संतुलित समीकरण। कैसी है, संतुलित समीकरण। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, 3 कार्बन, 3 कार्बन, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 10, ऑक्सीजन 4 और ये 6, कितने हो गए, 10। तो ये होगी हमारे पास में रासायनिक समीकरण का संतुलीकरण। ठीक है, अब आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि सर इसकी अवस्थाओं के बारे में हमको कैसे पता चलेगा। ठीक है, इन सब की अवस्था के बारे में अपन को कैसे पता चलेगा। तो भैया ऐसा है, जब तक आपसे कुछ भी न कहा जाए तब तक आपको अवस्था के बारे में कोई भी चर्चा नहीं करनी है। मैंने आपको पहले बताया था ना कि रासायनिक समीकरण से अपन को किसी भी क्रियाकारक या उत्पाद की जो भौतिक अवस्था होती है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। अपन अपनी सुविधा के अनुसार कोष्टक में जो है वो लिख देते हैं, और ये अपन कब लिखेंगे, जब अपन से बोला जाएगा। नहीं बोलेंगे ना तो अपन कुछ नहीं करेंगे। भाई आप जो है एक पंगत में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक है, भंडारे में गए हुए हैं। अब आपसे कोई कहेगा कि भाई पूड़ी चाहिए, तभी तो आप बोलोगे कि हाँ पूड़ी चाहिए। अगर आप उससे बोलोगे नहीं तो आप नहीं मांगोगे, या चलो वहाँ पर तो अपन मांग लेते हैं अपने मुंह से, लेकिन यहाँ पर आप अपने मन के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर आपको पता है कि यह पदार्थ इस अवस्था में पाया जाता है और आप लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई आपको पता है और आप लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो जब तक आपसे कुछ भी न कहा जाए ना, तब तक आप उसकी अवस्थाओं को डिस्कस नहीं करना। ठीक है, तो आगे अपन देखेंगे अगला सवाल। ठीक है भैया, तो इसको मैं नोट करके लिखाऊं क्या, आपको लिख लो, ऐसा करो। क्या लिखेंगे अपन कि प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक
भौतिक अवस्था को भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता जब तक कि यह आवश्यक न हो। जब तक कि यह आवश्यक न हो। अब अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे यहाँ पर। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? भाई जो मैग्नीशियम रिबन को अपन जलाते हैं ना, तो उसको जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है, इसको अपन लिखेंगे। ठीक है, तो क्यों किया जाता है भाई? मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? क्यों? देखिए, मैग्नीशियम रिबन की एक खास बात होती है कि जब आप इसको वायु में खुला छोड़ देते हैं ना, मैग्नीशियम रिबन जो होता है ना, मैग्नीशियम रिबन, ये मैग्नीशियम है। ये जो मैग्नीशियम रिबन होता है, अगर आप इसको वायु में खुला छोड़ देते हैं, ये वायु है, ऑक्सीजन का मतलब वायु है। जैसे ही आप मैग्नीशियम रिबन को वायु में खुला छोड़ देंगे ना, तो इस रिबन के ऊपर क्या बन जाएगा? MgO2, यानी कि ये मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है, इसकी परत उसके ऊपर क्या हो जाएगी? जम जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये इस तरीके से ये मैग्नीशियम रिबन आपने ले लिया। ठीक है, ये मैग्नीशियम का क्या है? रिबन है। अब जैसे ही ये ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा ना, तो इसके ऊपर क्या जम जाएगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जम जाएगी इस तरीके से। आप नॉर्मल ऐसा समझ सकते हो ये कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास में कोई भी एक स्केल है ना, स्केल है, और उसको थोड़ी देर के लिए आप जो है बाहर रख दीजिए, तो क्या होगा? उस स्केल पर थोड़ी थोड़ी धूला जम जाएगा, है ना, डस्ट जम जाएगी, उसके ऊपर धूल जम जाएगी। तो इसी को अपन यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये मैग्नीशियम का रिबन है, इसको वायु में खुला छोड़ते हैं, इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या जम जाती है? एक परत जम जाती है। इसीलिए इसको साफ करने के लिए, इसको अभिक्रिया में काम में लाने के लिए इसको क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या लिखेंगे अपन इसका? उत्तर अपन इसका लिख लेते हैं भाई। उत्तर लिखेंगे इसका कि मैग्नीशियम को अधिक समय तक वायु में रखने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है या जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में क्या उत्पन्न करेगी भाई?
बाधा उत्पन्न करेगी। यह परत जलने में बाधा डालती है, इसलिए क्या करते हैं, इसको साफ किया जाता है। इसलिए जलाने से पहले इसे साफ करना चाहिए। अगर नहीं जलाएंगे तो वो जो उसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत है वो क्या करेगी, जलने में डिस्टरबेंस पैदा करेगी, मतलब इतनी अच्छी तरीके से वो नहीं जल पाएगी, इसलिए उसको साफ किया जाता है। ठीक, अब आगे अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपन आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सब आपके बुक में भी दिए हुए हैं, है ना। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ठीक है, अब देखिए ना, नंबर 1 पर यहाँ पर दिया हुआ है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, सबसे पहले अपन इसी की समीकरण बना लेते हैं। ठीक है, इसकी समीकरण अपन कैसे बनाएंगे, संतुलित समीकरण बनानी है। हाइड्रोजन का मतलब हो गया H2, क्लोरीन का मतलब हो गया हमारे पास में क्या, Cl2, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये बनेगा हमारे पास में HCl। ठीक है, क्या बनेगा, HCl। लेकिन अभी यहाँ पर क्या बना, हाइड्रोजन एक है, क्लोरीन भी एक है, लेकिन इधर तो दो हैं, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे अपन, 2HCl। क्या बन जाएगा, 2HCl। ये जो सूत्र है ना, इसको बनाना आप लोगों ने कक्षा 9 में आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ के आए हुए हो। ये होता है हमारे पास में हाइड्रोजन, ये होता है क्लोरीन, इसकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 1, इसकी भी कितनी होती है, 1। ये तो इस पर चला जाएगा, ये इस पर चला जाएगा, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा H1Cl1, यानी कि 1 को अपन, जब इन दोनों के पास में 1 है तो इनको अपन कैंसिल कर देते हैं, तो ये बन जाएगा HCl। क्या बन जाएगा, HCl। ये आपने कक्षा 9 में पढ़े हुए होंगे। ठीक, तो इसकी समीकरण तो ये बन गई। अगली जो इक्वेशन है वो क्या है भैया, देखना। अगली इक्वेशन है बेरियम क्लोराइड। किसकी है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, और बन रहा क्या है, बेरियम सल्फेट। बेरियम
सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस क्या बन गया, एल्यूमिनियम 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 क्लोराइड क्लोराइड क्या बन गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब सबसे पहली बात तो आपको आना चाहिए क्या, कि बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है। देखना, बेरियम को अपन लिखते हैं यहाँ पर, बेरियम को अपन लिखते हैं बी ए, क्या लिखता है, बी ए। बेरियम क्लोराइड मतलब Cl2, ये तो बन गया बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 होल का थ्राइड, इसको बोलते हैं Al2SO4 होल का थ्राइड, थ्राई यानी 3। अब क्या बन गया हमारे पास में, बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 प्लस क्या बन गया, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अगर दोस्तों आप लोगों को इनके जो ये सूत्र है ना, अगर ये बनाने नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, तो मैं इनके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं दोस्तों कक्षा 9वीं को मुझ में वो नहीं है कि 9वीं को मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊँ, ठीक है। अपन केवल बोर्ड कक्षा वाला ही यहाँ पर पढ़ाएंगे। और अगर आप सीखना चाहते हो फिर भी कि बेरियम क्लोराइड या एल्यूमिनियम सल्फेट वगैरह के, कि सर हमको इनके सूत्र नहीं आते हैं, सूत्र बनाना नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, है ना। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे ना उतने ही फिर मैं बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। अब इसको संतुलित कर लेते हैं भाई, ठीक। तो क्या देखें भाई, कैसे संतुलित करें अपन। यहाँ पर क्लोराइड कितने, 3 है, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है ना, लेकिन यहाँ पर तो एल्यूमिनियम कितना है, 1 ही है। सबसे पहले जो चीज़ अपन को पकड़ में आ रही है ना उसको पकड़ लो पहले, कि हाँ ये चीज़ अपन यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, यहाँ पर कितना है, 1, तो फटाफट से इसको 2 से गुणा कर दो, ये हो गए 2। अब जैसे ही एल्यूमिनियम को 2 से गुणा किया ना, तो ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन कितने हो गए, 1 3 2 3 6 हो गए, 1 3 2 3 6 हो गए। लेकिन यहाँ पर कितने, 2 है, यहाँ पर तो क्लोरीन कितने 6, यहाँ पर कितने 2, तो इसको किससे गुणा कर दो फटाफट, 3 से इसको गुणा कर दो। लेकिन फिर डिस्टर्बेंस पैदा हो गया कि इधर तो सब बैलेंस हो गया, यहाँ पर भी 2 है एल्यूमिनियम, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 6 है, यहाँ पर क्लोरीन 6, लेकिन यहाँ पर बेरिलियम कितने हो गए, 3, तो यहाँ पर इसको किससे गुणा कर देंगे अपन, 3 से। ये लो आपकी समीकरण संतुलित हो गई है, ठीक है। 3 सल्फर ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 चौक 4 2 चौक 8 3 चौक 12, 1 चौक 4 2 चौक 8 3 चौक 12, सही है। एल्यूमिनियम 2, क्लोरीन 6, बेरियम 3, ठीक है। तो ये इसकी क्या होगी, संतुलित समीकरण होगी, ठीक। अब आगे देखते हैं अपन अगला नंबर, तीसरा नंबर क्या है, सोडियम प्लस जल, और क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम प्लस जल और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस
हाइड्रोजन, यही सवाल था आपका। इसको करते हैं। सोडियम का मतलब ये हो गया भैया Na, सोडियम। जल, जल का सूत्र होता है H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH प्लस हाइड्रोजन यानी कि H2। अब क्या देखा, क्या देखेंगे अपन, कैसे संतुलित करें इसको, किस तरीके से इसको संतुलित करेंगे अपन। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, यहाँ पर एक है, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन 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 यहाँ पर कितने, दो और एक तीन, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर दो ही हाइड्रोजन हैं। कितने हैं, दो हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, और यहाँ पर कितने हो गए, तीन, दो और एक तीन, लेकिन यहाँ पर कितने, दो है। इसको अगर मैं तीन से गुणा कर दूँ ना, तो यहाँ पर इसको भी मुझे तीन से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि तीन से, सॉरी तीन से क्या, दो से। जब इसको अपन दो से गुणा करेंगे ना, तो दो हाइड्रोजन तो ये रहे, दो हाइड्रोजन ये रहे, ये तो चार हो गए, चार हो गए ना, तो चार हो गए, तो इसको दो से गुणा कर सकते हैं अपन, सही है। अब देखिए दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने हो गए, दो और दो चार, दो और दो चार, लेकिन ये सोडियम कितने हैं, दो, तो यहाँ पर इसको दो से गुणा कर देंगे। ठीक है, होगी संतुलित रासायनिक समीकरण। देख लेना एक बार, सोडियम दो, सोडियम दो, और ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन चार, हाइड्रोजन दो और दो चार। संतुलित रासायनिक समीकरण हमारे पास में तैयार है। ठीक है, आगे अपन देखेंगे। अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए, निम्न अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ, संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखिए। ठीक है, ये अपन को लिखना है। तो कैसे, देखना, नंबर एक पर आपकी बुक में दिया हुआ है, जल में बेरियम क्लोराइड, जल में बेरियम क्लोराइड तथा जल में बेरियम क्लोराइड तथा जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट के विलयन, विलयन अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील,
अघुलनशील बेरियम सल्फेट, अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? अवक्षेप बनाते हैं। ये हमारे पास में आपकी बुक में दिया गया था। इसके लिए अपन एक संतुलित रासायनिक समीकरण बनाएंगे। पहले ध्यान से इसको पढ़ेंगे और एक बार देखिए। जल में बेरियम क्लोराइड, जल में, जल का मतलब है लिक्विड फॉर्म में है। क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। कौन? बेरियम क्लोराइड। ठीक। और सोडियम सल्फेट के विलयन, यानी कि सोडियम सल्फेट भी किसमें है? लिक्विड में घुला हुआ है, लिक्विड। और जब भी ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसा लिख दे कि जल में, तो वहाँ पर लगा देना आप AQ। AQ का मतलब होता है एक्वस। क्या होता है? एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है? जल। ठीक है, अभी लिखेंगे अपन। एक्वस का मतलब क्या होता है? जल। तो सबसे पहले बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं अपन? BaCl2। लेकिन ये किस में है? जल में है ना। लेकिन ये किस में है? जल में है। तो यहाँ पर अपन कोष्टक में क्या लिख देंगे? AQ, एक्वस। ओके, नेक्स्ट आगे। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4, Na2SO4। ये भी किस में है? जल में। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन AQ, यानी कि एक्वस। क्लियर है बात? अब समीकरण जब होगी तो विलयन अभिक्रिया करके क्या बना देते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मतलब NaCl। अब NaCl नहीं बन रहा है, बल्कि NaCl का क्या बन रहा है? विलयन बन रहा है। क्या बन रहा है? और विलयन। और विलयन किस में बनता है? लिक्विड फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे अपन? एक्वस, कि भाई ये भी किस में है? जल में ही है ना। और तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट, यानी कि अघुलनशील, जो घुलेगा नहीं, वो कैसा होगा? ठोस अवस्था में होगा कि नहीं होगा? भाई जो नहीं घुलेगा वो किस में होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा। और सॉलिड फॉर्म में क्या होगा? बेरियम सल्फेट, यानी कि BaSO4। क्या होगा? BaSO4। ठीक है। अब रह गए इसकी संतुलित, ये किस में है? ठोस अवस्था में। यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? सॉलिड, ठोस अवस्था में है भैया, है ना। S लिख दोगे यहाँ पर। अब रह गए इसकी संतुलित करने की बात। यहाँ पर सोडियम कितने? 2, तो यहाँ पर लगा दो आप 2। क्लोरीन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है। Ba 1 है, ठीक है ना। बेरियम कितना? 1। सल्फेट SO4। समीकरण कैसी है? संतुलित है भैया। आगे चलते हैं। दो ही जो है सवाल आपके इसमें दिए हुए हैं, 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें आपकी बुक में। और दूसरा दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में, है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन, ये भी किस में है? जल में। से अभिक्रिया करके क्या बना देते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का विलयन
सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। ठीक है, इसकी आपको क्या लिखनी है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है। तो कैसे बनाएंगे, अगर आपको संतुलित रासायनिक समीकरण बनाने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो ऐसे सवालों को कम से कम 2 बार या 3 बार पढ़ना। जरा सी गलती आपकी समीकरण को उल्टा बना देगी, है ना। तो एक बार फिर से अपन समीकरण को पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके, यानी कि कौन कौन अभिक्रिया कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि दोनों ही किस में घुले हुए हैं, जल में। तो सबसे पहले अपन डायरेक्ट जो दिया है ना, पहले उसको लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब हो गया NaOH, ये किस में घुला हुआ है, जल में। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन AQ, ठीक है। प्लस और कौन अभिक्रिया कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब HCl, और ये भी किस में है, जल में। क्लियर बात, यहाँ तक की समीकरण अपन ने बना ली, जो दिया हुआ था उसको बना लिया। अब अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी कि ये प्रोडक्ट है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मतलब NaCl, नमक, खाने का नमक, NaCl का विलयन बनाते हैं, यानी कि ये भी किस में है, जल में है। और जल बनाते हैं यानी कि H2O। और आप सभी जानते हो कि जो जल होता है ना, वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से यह होगी इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण। देख लीजिए आप, अगर संतुलित नहीं हो तो संतुलित करना तो मैंने बता ही दिया, संतुलित आप कर सकते हैं। NaCl ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1 और 1 2, और यहाँ पर कितने, 2। तो ये होगी आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में अपन ने रासायनिक अभिक्रिया शुरुआत में पढ़ी थी ना, अब विभिन्न प्रकार की जो आपके चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है उसको समझेंगे, उनको जानेंगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम जिस बच्चे को इसकी ज़रूरत हो ना, उस तक तो पहुंचा देना यार, है ना। क्योंकि निःशुल्क आपके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। इसी तरीके के नोट्सों के कोचिंगों में 10 से 12 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं दोस्तों पढ़ने में। तो अगर आपको ये चीज़ फ्री में मिल रही है ना, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको बताइए, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, है ना। तब तक के लिए जय श्री राम, गुड बाय।